पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी तारा ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अजीज़ान गिरामी, किसी राइटर ने, मुसन्निफ़ ने, कलमकार ने सच लिखा है कि बारिश को धरती से अपना वजूद मनवाने के लिए अपनी पहली बूंद को खोना और मिटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये धरती बारिश के मुंतशिर क़तरात को इकट्ठा करती है और उसके वजूद को तस्लीम करती है। आज हमारे बीच एक ऐसा मुक़र्रिर, स्पीकर, ख़तीब, लेक्चरार मौजूद है जिनकी तक़रीर दिल पज़ीर को माशाअल्लाह हर जलसे के अंदर, हर सेमिनार के अंदर, हर कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी अक़ीदत के साथ सुन और पढ़ा जाता है, जिनसे में मुराद हमारे करम फरमा आली जनाब मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ हदीस व फ़िक़्ह मदरसा जामिउल हुदा मुरादाबाद। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाए, मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज़ होकर हम सभी के क़ुलूब को जिला बख्शें। तमाम अकाबिरीन के हवाले से हज़रत का इस शहर से इस्तक़बाल कि ए जाने वफ़ा जलवा दिखाने के लिए आ, ए जाने वफ़ा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासा गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, इस सोए महफिल को जगाने के लिए आ। अरे भाई नाजिम साहब, हलवा हमारे यहाँ सुबह को खाया जाता है, तो अब जलवे का वक्त ख़त्म, अब तो हलवे का वक्त शुरू है। हज़रत बेदार है साहब, आप दिक्कत ना माने भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अरे भाई, ये जब तुम इसे बड़ा करोगे तो इसका बैलेंस अब होगा सही, अब सही रहेगा बस। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मुअज़्ज़ज़ उलमा, गरामी क़द्र हाज़िरीन, मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मेरा आज से नहीं
तकरीबन 20 बरस के करीब होने को जा रहे हैं। हज़रत मौलाना शफ़ीउल हसन साहब दामत बरकातुहुम से एक दिली ताल्लुक़ है। मुझे हज़रत से एक दिली मोहब्बत है। जब वो दावत देते हैं, चाहे किले में रहते हुए हो या यहाँ रुकनपुर में रहते हुए हो, मेरी ज़बान से कभी ना निकले इसकी हिम्मत नहीं होती। और ये उनके बड़ेपन की बात है कि मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी कि इस इजलास के अंदर दावत दी और ये मौका मुझे दिया कि मैं दीन की कोई बात आप हजरात तक पहुंचा सकूं। लेकिन हकीकत यह है कि मैं अब उस हालत पर पहुंच चुका हूं जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तो मेरी बैटरी भी अब डाउन हो रही है। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस वक्त में नहीं होगी। हाँ, एक ज़रूरी बात अर्ज़ करनी है, और वो ज़रूरी बात यह है बुज़ुर्गों और साथियों कि ये जलसा मदरसे का जलसा है। ये कुरान पाक की निस्बत पर आप और मैं यहाँ सब के सब जमा हुए हैं। सबसे पहले तो ये दुआ है कि परवरदिगार आलम यहाँ जितने बैठने वाले हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले हैं, सबको बेहद बेहद कबूल फरमा। दूसरी बात यह है कि इस इदारे को ऐ अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। आमीन। आप तमाम हजरात मदरसे के जलसे में तशरीफ़ लाएं। ये मदरसा इल्म का गहवारा होता है। इल्म की क्या अहमियत है? जाहिर सी बात है, इल्म की अहमियत ही है कि आप 12 बज रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। तो इल्म की अहमियत अगर आप हजरात देखना चाहें तो कुरान पाक ने इल्म को क्या अहमियत दी है, क्या बुलंदी दी है, अजमत दी है। सूरह बकरा, सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने किस्सा बयान किया है हजरत आदम और शैतान यानी इबलीस का। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ज़रा आप इल्म की अहमियत कुरान क्या दिखा रहा है, तवज्जो फरमाएंगे। है तवज्जो भाई आपकी? अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू में इरशाद फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। क्या तर्जमा? तर्जमा ये है वो अल्लमा, अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, इल्म दिया। किसको सिखाया, किसको इल्म दिया? आदम को। देखा आपने, सिखाने वाला, इल्म देने वाला कौन है? अल्लाह। और किसको इल्म दिया जा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम, आपके और मेरे अब्बा जान, सारे इंसानों के बाप हजरत आदम को क्या दिया जा रहा है? इल्म। और जहां इल्म दिया जाए, सिखाया जाए, उसी जगह को क्या कहते हैं भाई? मदरसा। तो सबसे पहला मदरसा ये है, कौन सा? जहां सिखाने वाला अल्लाह और जिसको सिखाया जा रहा है वो कौन है? हजरत आदम। जैसे आपका ये मदरसा है, यहां भी तो एक सिखाने वाला है ना।
और एक वो हैं जिनको सिखाया जा रहा है। तो जहाँ मदरसा होता है वहाँ एक ज़रूरत और होती है, वो ज़रूरत होती है छत की। चाहे वो पक्की छत हो लिंटर, और चाहे वो कच्ची छत हो छप्पर, वहाँ एक छत की ज़रूरत। तो ये सबसे पहला मदरसा, इसके लिए छत क्या है? कहा कि इसके लिए छत जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है वो आसमान को बनाया। ये मदरसे की छत बनी है, पहले मदरसे की छत। अच्छा, दूसरी चीज, जहां सिखाया जाएगा, जहां तालीम दी जाएगी, वहां एक होना चाहिए बैठने के लिए फर्श। बैठने के लिए फर्श। अब तो आप देखेंगे कि मदरसों के अंदर बाकायदा फर्श आके रखे जाते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे पढ़ने जाया करते थे तो अपना कट्टा अपने साथ ले जाते थे बैठने के लिए। आप हजरात ने भी देखा होगा वो दौर। एक तख्ती, ये जितने भी मौलाना साहब हैं शायद इनमें से कोई इस उम्र का ना हो, लेकिन इधर ज़रूर होंगे इस उम्र के, कि एक तख्ती और एक कट्टा और एक रोशनाई की शीशी और एक कलम है, ये चीजें ली और भागे चले जा रहे हैं कि भाई इस कट्टे का क्या करना है, कि इसे बिछाकर बैठना। तो एक बिछाने की चीज चाहिए मदरसे के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये पहला मदरसा जो बना है, जिसमें पढ़ाने वाला अल्लाह और जिसको तालीम दी जा रही है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वहां फर्श क्या है, बिछाने का क्या इंतजाम है? तवज्जो फरमाएं, वहां फर्श जो बनाया गया वही जमीन का फर्श बिछा दिया गया। ये पहला मदरसा तैयार हुआ है जिसमें बैठने के लिए फर्श जमीन को बनाया गया और छत आसमान को बनाया गया। और जब ये मदरसा तैयार हो गया तो तालिब इल्म का नाम आदम, एक तालिब इल्म, और अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी आदम को, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अब नोट करें, इसके बाद ये रुकू चला है। मैं इल्म की अहमियत बताना चाहता हूँ। ये चला और इसकी कई आयतों के बाद में फिर एक आयत आई है। ये हाफिज यहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा सी आगे पीछे होकर पढ़ने में तो आप हजरात टोक दें। क्या कहा आगे? कुल्ना या आदम उस्कुन अंता। ये पहले तो नहीं है ना, हाफिज तो है यहाँ, बाद में ही है ना उसके। कुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। और आगे क्या है? वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। देखिए क्या कुल्ना, क्या तर्जमा? हमने कहा। कौन कह रहा है ये? इतना तो आप भी समझ रहे होंगे ना। आप समझ रहे हैं कौन कह रहा? हमने कहा, अल्लाह। पहले अल्लाह ने इल्म सिखाया, अब उसकी कई आयत के बाद क्या कह रहे हैं अल्लाह? हमने कहा। क्या कहा? या आदम उस्कुन, ए आदम तेरे लिए मकान तैयार हो गया। मकान का जिक्र इल्म के बाद। और चलें, व अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और तेरी बीवी भी है। देखिए बीवी का जिक्र कहाँ है? इल्म के बाद। तो देखा आपने, पहले इल्म का जिक्र, मकान का जिक्र उसके बाद। बीवी, शादी, निकाह, बियाह, बारात, कुछ भी कहिए, उसका जिक्र इल्म के बाद। समझ में आ रही मेरी बात है? और आगे देखिए, फिर आगे क्या कहा? वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, और तुम दोनों मियां बीबी खाओ पियो बफरागत। इस खाने और पीने में कपड़े भी दाखिल है। क्या दाखिल है? तो खाने का जिक्र बाद में, कपड़ों का जिक्र बाद में। यह है कुरान पाक का फलसफा और इल्म की अहमियत, के इल्म को पहले जिक्र किया, रोटी को, कपड़े को, मकान को कुरान पाक ने बाद में जिक्र किया है। पहले इंतजाम रोटी का नहीं किया, पहले इंतजाम कपड़े का नहीं किया। तवज्जो फरमाएं,
पहले इंतजाम खाने का नहीं किया, पहले इंतजाम पीने का नहीं किया, पहले इंतजाम किसका किया? इल्म का किया। यह है कुरान पाक जो फिक्र हमें दे रहा है कि ऐ कुरान के पढ़ने वालों, खाने से, कपड़े से, मकान से, रोटी से, कारोबार से, सब चीजों से पहले अपनी औलाद के लिए अगर हमें फिक्र करनी है तो वो तालीम और इल्म की फिक्र करनी है। ये तो कुरान पाक का तसव्वुर हुआ। अब जरा हम अपने तरफ देखें, हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ों का फिक्र है। क्या? बच्चे की दुकान कैसे होगी, बच्चे का कपड़ा कैसे होगा, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, बच्चे का ये क्या होगा। अगर फिक्र नहीं है तो बच्चे की तालीम क्या होगी, इसकी कोई फिक्र। बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसने अगर अपने बच्चे को मदरसे में लाके दाखिल कर दिया, समझता है मैंने मदरसे वालों पर एहसान कर दिया। अरे भाई, अल्लाह के बंदो, ये बच्चा तेरा मदरसे तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? कभी बैठकर ये भी सुना कि मेरे लाल तू पढ़कर आया या पढ़ के नहीं आया? बताएं मुझे। कभी ये भी देखा कि मेरे बेटे तूने आज जो सबक तुझे दिया था, मुझे सुना, वो सबक क्या था? बताइए। यह मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, हम में से कितने लोगों ने अपने बच्चे से ये पूछा है कि मेरे बच्चे बता आज कुरान का कौन सा रुकू पढ़ के आया? आप कहेंगे मौलाना हम तो पढ़े ही नहीं हैं। अरे अल्लाह के बंदो, जैसे कुरान का पढ़ना सवाब है, ऐसे ही कुरान का सुनना भी सवाब है। जैसे कुरान का पढ़ना सवाब है, अगर मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं तो इतना तो कर सकता हूं कि अपने बच्चा जब आए तो उससे पूछूं कि मेरे बेटे तू क्या सबक पढ़ के आया, मुझे सुना। मेरे सामने रख अपना सबक, बच्चा सुनाए। ओए हाय, बाप बैठकर सुने, बच्चा पढ़े, माँ बैठकर सुने, बच्चा पढ़े, दादा बैठकर सुने, बच्चा पढ़े, दादी बैठकर सुने। खुदाए पाक की कसम, उस घर के अंदर अल्लाह की कैसी बरकतें नाजिल हों। दोनों जिम्मेदारी हैं। मदरसे की जिम्मेदारी तालीम की है और हमारी जिम्मेदारी निगरानी और तरबियत की। जब ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी की जाएंगी, फिर देखना इंशाअल्लाह इसी मदरसा खदीजतुल कुबरा से जो बच्चे और बच्चियां पढ़कर निकलेंगे वो अपने वक्त के नमाज के पाबंद होंगे, कुरान के पाबंद होंगे, सुन्नतों के पाबंद होंगे, वो अपने वक्त के सच बोलने वाले होंगे। और ऐसी बच्चियां यहां से पढ़कर निकलेंगी कि जब वो किसी घर में जाएंगी तो रब्बे काबा की कसम वो घर के माहौल को बदल डालेंगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। एक मुझे बात याद आई, हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वरल्लाहु मरकदा। दिल्ली में आज भी आराम फरमा है, जो देखना चाहे जाकर देख सकता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये ऐसे ही नहीं बने कुतुबुद्दीन, कैसे बने? इनके बचपन में इनके अब्बा का इंतकाल हो गया। अब माँ बेवा और बच्चा क्या हो गया जनाब? कुछ आप भी बोलो ना, कुछ हम बोलें। बच्चा क्या हो गया? यतीम। नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, माँ तो क्या हो गई? बेवा। और बच्चा? तो देखिए, माँ के जहन में ये बात आ सकती थी, नहीं मौलाना, ये बात आ सकती थी माँ के जहन में कि बच्चा जरा बड़ा हो तो किसी दुकान पर छोड़ दूं, किसी होटल पर छोड़ दूं, शाम को कुछ नहीं 50 रुपए लेकर आएगा, अगर खाना नहीं तो नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, सुबह की चाय तो हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाए एक माँ वो भी है, अल्लाह अल्लाह, एक माँ वो भी है। ज़रा तवज्जो फरमाए, यहाँ वो बैठने वाले भी जो जवान हैं, यहाँ वो बैठने वाले भी जो ट्रैक्टर वाले हैं, जो ज़मीन वाले हैं, जो दुकानों वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो भी तवज्जो फरमाएं। जब बच्चे की उम्र 4 साल की हुई तो कुतुबुद्दीन की माँ ने उसका हाथ पकड़कर दुकान पर नहीं, किसी होटल पर नहीं, रुकनपुर के रहने वालों, उसका हाथ पकड़कर उसे मदरसे में दाखिल कराया।
और मदरसे में दाखिल कराने के बाद चुप होकर नहीं बैठी। जब बच्चा शाम को लौट कर आया तो बच्चे से कहा कि मेरे लाल बता, आज मदरसे में तेरे उस्ताद ने तुझे क्या पढ़ाया? क्या पूछ रहे? नहीं, वो औरत पूछ रही। और मुझे मर्द को कभी ये तौफीक हुई? मैं हाथ नहीं उठ पा रहा हूं, तवज्जो करें। कभी मैंने पूछा? वो औरत पूछ रही है कि मेरे लाल तुझे आज तेरे उस्ताद ने मदरसे में क्या पढ़ाया? तो छोटा सा बच्चा 4 साल का क्या कह रहा? अम्मा, हाफिज जी ने अल्लाह का नाम पढ़ाया। क्या? अल्लाह का। अब देखो माँ क्या कह रही? माँ कह रही है मेरे बेटे जानता है कि अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसने तुझे भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। और आगे सुनिए क्या कह रही? कह रही बेटे अल्लाह वो है कि जिसने आसमान को भी पैदा किया, जमीन को भी पैदा किया। किसकी अजमत बिठा रही है बच्चे के दिल में? अल्लाह की। किसकी बुजुर्गी बिठा रही बच्चे के दिल में? अल्लाह की। किसकी बड़ाई बच्चे के दिल में बिठा रही है? अल्लाह की। और एक मैं हूं, मैं बच्चे के दिल में किसकी अजमत बिठा रहा हूं? मैं बिठा रहा हूं बच्चे के दिल में अजमत कि बेटे फला चीज फला जगह अच्छी मिलती है, ये कपड़ा फला जगह अच्छा मिलता है, और ये सामान फला जगह। मैंने चीजों की अजमत बिठाई, मैंने सामान की बुजुर्गी बिठाई। और एक माँ वो थी जो अपने बच्चे के दिल में किसकी अजमत बिठा रही? और आगे कह सुनिए क्या कह रही माँ? कह रही मेरे लाल। हाय हाय, ऐसी माएँ अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमा। कह रही मेरे लाल 4 साल का बच्चा, अल्लाह वो है जो तुझे भी खाने को देता है और मुझे भी खाने को देता है। तो 4 साल के बच्चे की सुनो। 4 साल का बच्चा क्या कहता? मैया कैसी बात कर रही, मुझे खाने को तो तू देती है, मुझे खाने को तो तू देती है। इतना सुनना था। माँ ने कहा कि हाँ बेटा, अब तक तूने अल्लाह को जाना नहीं था, अब तूने अल्लाह को जान लिया। अब माँ से नहीं मांगना, खाना किससे मांगना है? माँ से नहीं मांगना, खाना किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। और एक मेरा घर है, मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं हैं, अब्बा से मांग लो। अरे मेरे पास नहीं है, अपने दादा से ले लो। यहाँ भी सिखा रहे हैं हम दादा से मांगना, यहाँ भी हम सिखा रहे हैं अब्बा से मांगना। वो सिखा रही अल्लाह से मांगना, हमने सिखाया बंदों से मांगना। मेरी पूरी जिंदगी बंदों से मांगते मांगते गुजर जाती है, बंदों से मांगते मांगते गुजर जाती है। बीमारी होती है तो डॉक्टर से मांगता हूं, मुकदमा आता है तो वकील से मांगता हूं, मसला फंसता है तो पुलिस वालों से मांगता हूं। मेरी पूरी जिंदगी बंदों से मांगते मांगते गुजर जाती है। एक माँ वो है जो सिखा रही है कि तुझे अल्लाह से मांगना है। बच्चा कह रहा अम्मा अल्लाह से कैसे मांगा जाता? कहा मेरे लाल बैठ, पहले वजू कर। कौन सिखा रही वजू करना? तवज्जो फरमा दे रुकनपुर के रहने वालों, वजू करना कौन सिखा रही? माँ। ईमानदारी की बात बताइए, कभी मैंने अपने बच्चे को वजू करना सिखाया? कभी मैंने अपनी बेटी को वजू करना सिखाया? कभी मैंने अपनी बेटी को बताया कि मेरे लाल मसा ऐसे होता है? कभी मैंने अपने बच्चे को बताया कि मेरे लाल मुंह ऐसे धोया जाता है? कभी मैंने अपने बच्चे को बताया कि मेरे लख्त जिगर कुल्ली ऐसे होती है? जनाब सारी जिंदगी कुल्ली करते करते गुजर गई, मुंह में पानी लिया निकाल दिया। हालांकि मेरे अकाबिरीन ने लिखा है कुल्ली का असल तरीका यह है कि मुंह में पानी ले और पानी लेने के बाद मुंह में ऐसे करके घुमाए खूब अच्छी तरह से। जब घुमाए पूरी वजू सिखाई। वजू सिखाने के बाद कहा कि बेटा मुसल्ला उठा, किबला ये है, इधर को मुसल्ला बिछा। क्या बता रही माँ? अरे तवज्जो है रुकनपुर के रहने वालों, क्या दिखा रही माँ? क्या दिखा रही माँ? किबला। और एक मेरी माँ है आज मेरे घर के अंदर, मेरी बहनें हैं आज, कि जब बच्चा 3 साल का होता है, 2.5 साल का होता है और रोता जिद करता है, इसे रोटी पकाने को देर होती है तो ये उसे मोबाइल चलाना सिखाती है। कहाँ से
कहाँ नौबत पहुंची। वो मुसल्ला बिछाना सिखाती थी, वो किबला बताती थी, और मेरी मैया आज मेरे बच्चे को मोबाइल चलाना सिखाती है। और जब बच्चा कहता है कि वही वाली टून चाहिए, तो वो बताती है कि इस वाले फंक्शन को दबाएगा तो निकल कर आएगी, इस वाले बटन को दबाएगा तो निकल कर। अब अल्लाह अल्लाह मुसल्ला बिछा दिया, कहा अब बेटे नमाज पढ़। 2 रकत नमाज कौन पढ़ा रही है? तवज्जो आपकी माँ। अब माँ ने नमाज पढ़ा दी तो कहा बेटे अब अल्लाह से मांग। अब बच्चा तो 4 साल का, उसे पता नहीं, उसने ऐसे करके हाथ उठाया। आप ऐसे मत बैठिए, सीधे होकर बैठिए, आप वैसे नींद आएगी। कहा ये बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हदीस के मुताबिक बता रहा हूँ। आप कभी कहें कि तुमने तनकीस कर दी, तौहीन कर दी, नहीं। देखिए तौहीन में और तनकीर में फ़र्क मैं भी समझता हूँ। तो क्या कह रहा था मैं? ऐसे नींद आती है असल में। तो अर्ज़ ये कर रहा था, देखिए यहाँ आप आए हैं, नींद आ जाए उसमें कोई मज़ा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कहा जाए कुछ और वो सुबह को जाकर हो जाए, नहीं। अल्लाह अकबर। तो माँ ने अब क्या कहा? माँ ने कहा तो अब अल्लाह से मांग। तो छोटा सा बच्चा 4 साल का हाथ उठाया, देखो ऐसे, और हाथ उठा के कह रहा ए अल्लाह। मुझसे तो हाथ उठाना भी नहीं आया, अभी दुआ होगी ना देखना, कोई तो ऐसे करके हाथ उठाएगा यूँ है, जैसे हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ा जाता है। हंस रहे हैं, रोने का मकाम है। कोई ऐसे करके यूं करके हाथ उठाएगा, भाई ये हाथ उठा रहा है, दाढ़ी के अंदर तेरे क्या है, कोई बटन है कि यहाँ जो यहाँ दबाएगा और एकदम आसमान का दरवाज़ा खुल जाएगा? है क्या मामला है? कोई जो है वो इधर को खुजाएगा। अभी देखना दुआ होगी ना, थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब आते होंगे, दुआ होती होगी, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना। तो वो ये करेगा, वो माँ सिखा रही बच्चे को दुआ कैसे होती है, हाथ उठाए उसने। तो मेरे पास वक्त नहीं, और मैंने बताया ना कि मैं थक चुका बुरी तरह से। आपके सामने तो अबू मैं 8:30 बजे का आया हूँ। कितने बजे का? लिहाजा मुझे पूरे 3.5 घंटे से ऊपर हो गए मुसलसल मैं चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो बिठाया बच्चे को माँ के सामने, बच्चे अल्लाह के सामने बच्चे ने हाथ उठाया और कह रहा है अल्लाह तेज़ भूख लगी है, खाने को दे। कहा अम्मा अल्लाह से मांग लिया। तो माँ क्या कह रही? बेटे मांगा तो है, अब तलाश कर। अरे ओ जवानों, अरे ओ बड़ी उम्र वालों, मैं भी वजीफा पढ़ता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि वजीफा पढ़ूंगा, अलाउद्दीन का चिराग आएगा और उस पर हाथ फेरूंगा तो आसमान से नोटों का भरा हुआ संदूक मेरे घर में आ जाए। माँ ने बताया कि अल्लाह से मांगना भी है और मांगने के साथ साथ मेहनत करना भी है। कहा कि अब तलाश कर। तो माँ ने तो पहले से छुपा के रखा है ना, बेटा तलाश कर रहा है। तलाश करते करते जब एक जगह पहुंचा तो ऐसे रुमाल के नीचे छुपी हुई रोटी मिल गई। जैसे ही बच्चे को मिली खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सोच रही जो मैंने छुपाया वो बच्चे को मिल गया। और जरा बच्चे का यकीन देखो, बच्चा क्या कह रहा? अम्मा अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने रोटी अता कर दी। अब रोजाना का मामूल ये हो गया, माँ रोटी कभी छुपा के यहाँ रखे, कभी रोटी छुपा के यहाँ रखे, कभी रोटी छुपा के किचन में रखे, कभी रोटी छुपा के छीके पे रखे, कभी रोटी छुपा के छप्पर में रखे, कभी रोटी छुपा के चारपाई के ऊपर रखे, कभी बिस्तर के अंदर रखे। बच्चा नमाज पढ़ता है और नमाज के बाद अल्लाह से मांगता है और तलाश करता है। जब उसे रोटी मिलती है, माँ समझ रही है कि मैं खिला रही हूं और बच्चा समझ रहा है कि रब दे रहा है। रब समझ रहा, बच्चा समझ रहा है कि रब दे रहा है। एक दिन की बात, ख्वाजा की माँ पड़ोसन के यहाँ गई, गुफ्तगू में ऐसी मशगूल हुई कि वक्त ज्यादा हो गया। जब उसको एहसास हुआ दौड़ी। पड़ोसन ने कहा कि बहन रुक। कहने लगी कि नहीं, जिंदगी भर की मेहनत आज बर्बाद हो जाएगी जब मेरा लाल रोटी ना पाएगा, तलाश के बावजूद रोटी ना मिलेगी। वो समझेगा कि माँ होती थी तो रोटी मिलती थी, आज माँ नहीं तो रोटी।
जब दौड़कर घर में आई है। अरे और रुकनपुर वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं अपना सीना चीर कर। जब वो कब आई है और घर में दाखिल हुई तो देखा मेरा 4 साला कुतुबुद्दीन बिस्तर पर लेटा हुआ आराम की नींद सो रहा है, आराम की नींद सो रहा है। माँ आगे को बढ़ी, बच्चे को उठाया, बच्चा उठकर बैठा, मुस्कुराया। माँ ने कहा कि मेरे लाल आज क्या हुआ? बेटे ने कहा कि अम्मा जो तूने सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है, उसी के मुताबिक आज भी अमल हुआ है। कि मेरे लाल क्या किया कि वजू की, फिर मुसल्ला बिछाया, फिर मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ी, कि फिर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा और कहा कि ऐ अल्लाह, रोजाना तो माँ भी हुआ करती थी, बाप तो पहले चला गया, आज घर से माँ भी मौजूद नहीं है, भूख लगी है तू खाना दे दे। अब माँ का सांस रुक रहा है, जनाब कलेजा मुंह को आ रहा है। कहने लगी कि बेटे फिर क्या हुआ? कि अम्मा क्या होना था कि जब मैंने दुआ के बाद अपने हाथों को चेहरे के ऊपर फेरा और अपना सर घुमा के देखा तो रोजाना तो तलाश करना पड़ता था, आज तो मुसल्ले के पीछे दस्तरखान तैयार रखा था। इतना सुनना था कि मां सजदे के अंदर गिर गई और कहा कि या रब्बी, जितना मेरे कब्जे में था मैंने इसकी तरबियत कर दी, अब आगे तेरे हाथ में है कि तू इसको अपनी कुर्ब से, अपनी दोस्ती मोहब्बत से नवाज दे। मां क्या कह रही थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ने कहा कि अम्मा एक बात तो बताने से रह गई। कहा कि मेरे लाल वो भी बता कि खाना तो रोजाना मिला करता था, खाना तो रोजाना मिलता था, लेकिन आज जो खाने के अंदर मजा आया है वो आज तक कभी खाने में लुत्फ और मजा नहीं आया। तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, तरबियत करें। हमारे मदारिस तालीम के लिए हैं और तरबियत के लिए माँ तू है, तरबियत के लिए बाप तू है, तरबियत के लिए मेरे बड़ों हम हैं। जब दोनों तरफ से मिलेगा तो इंशाअल्लाह आप देखना, आप देखना, आप देखना, फिर अपने वक्त का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आज भी पैदा हो सकता है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। बस फराहीमी ईमान पैदा करने की जरूरत है। जो अल्लाह कल कुदरत वाला था, रब्बे काबा की कसम उसकी कुदरत आज भी है। शक, अरे शक, बेशक ना उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसकी ताकत आज भी है, हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। अल्लाह अल्लाह। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, ये तो मैंने कुरान पाक से फलसफा बताया इल्म की अहमियत है कि रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, शादी, बारात, सामान सब बाद में, पहले जिक्र किसका? अरे आप लोग तो बड़े समझदार बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये एक नुक्ता आपके याद आया, अल्लाह मुझे और आपको इसको समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म 2 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? कौन कौन? देखो मैं बताऊं, एक होता है इल्म नाफे। कौन कौन से? एक होता है इल्म गैर नाफे। आप कहेंगे इल्म नाफे कौन, इल्म गैर नाफे कौन? तवज्जो फरमाए। इल्म नाफे वो कहलाता है जो बंदे को अमल पर खड़ा कर दे, वो इल्म नाफे। मेरे मशाइख ने क्या कहा? जो इल्म नाफे कौन? जो बंदे को अमल पर खड़ा कर दे, जो बंदी को अमल पर खड़ा कर दे। हमारे हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदा का एक मलफूज अल्लाह इस वक्त जहन में डाल रहा है। यूं फरमाया करते थे कि आज इल्म की कमी नहीं, गफलत का मसला है। इल्म तो सबको है कि नमाज फर्ज है, फिर भी पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं, क्यों? गफलत है। ये तो सबको इल्म है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन तिलावत से घर खाली है, क्यों? इसलिए कि गफलत है। तो एक इल्म नाफे होता है। नाफे कौन सा इल्म है? जो बंदे को अल्लाह से
जो बंदे को अमल पर खड़ा कर दे वो इल्म नाफे है, वो इल्म नाफे है। जरा देखिए कुरान पाक की आयत है, इक़रा, ये तो पढ़ी थी मैंने, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से कर। ये सबसे पहली वही है जो नाजिल हुई। इसमें किस चीज़ की दावत है आप जानते हैं? पहली वही। देखिए पहली वही में दावत ये नहीं कि नमाज पढ़ें, नोट करें है? पहली वही में ये नहीं कहा कि तुम मकान बनाओ, पहली वही में ये नहीं कहा कि तुम कपड़े बनाओ ना, पहली वही में क्या कहा? इक़रा, क्या करो, क्या करो? पढ़ो, क्या करो? लेकिन आगे एक कैद भी लगाई है। क्या कैद लगाई? बिस्मी रब्बी का। कौन सा इल्म पढ़ो? रब वाला। कौन सा इल्म पढ़ो? रब वाला इल्म। जब ये हदीस, जब ये आयत नाजिल हुई ना, इसका शान नुज़ूल मुख्तसर अंदाज में, बिल्कुल जल्दी, लंबा चौड़ा नहीं, बुखारी में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में बैठे हुए हैं ना, गार में, गार में बैठे हुए हैं ना, हजरत जिब्राइल आए और आने के बाद क्या कहा? या मोहम्मद, झूम के कहो सल्लल्लाहु। इसमें क्या बुखल है? कोई पैसे मांग रहा हूं मैं आपसे? झूम के कहो सब सल्लल्लाहु। अरे वाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी जोश में आ गए रुकनपुर वाले। हाँ, अल्लाह अल्लाह। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए। सिर्फ इतना कहा तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? बुखारी के अल्फाज हैं। मेरे आका ने कहा मा आना बिकारी। क्या तर्जमा? हमारे हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदा ने इसका तर्जमा किया, नोट करो, इसका तर्जमा किया, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या तर्जमा किया? मैं पढ़। इतना तो याद करो सब खबर। क्या क्या तर्जमा किया? मैं पढ़ नहीं सकता। ये नहीं करा तर्जमा मैं पढ़ने वाला नहीं, ना ना ना, ये कहा मैं पढ़ नहीं सकता। क्या मतलब? पढ़ने की ताकत तो है लेकिन कोई रुकावट है। जब तक वो रुकावट दूर नहीं होगी मैं पढ़ नहीं सकता। जैसे कहे ना कि आइए घर में, कि मैं को रुकावट है, जब उस रुकावट को दूर करोगे जब आएंगे। जिब्राइल अमीन ने दूसरी मर्तबा ऐसे करके यूं सीने से लगाया, इधर इधर देखो जवानों, इधर मेरी तरफ, ऐसे करके सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद क्या कहा? छोड़ा। छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, ए नबी सल्लल्लाहु, अरे कहो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। आपने फिर फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल जो रुकावट पहली मर्तबा थी, दूसरी मर्तबा भी वही रुकावट, तीसरी मर्तबा जिब्राइल ने फिर ऐसे सीने से लगाई जोर से, फिर छोड़ा, और छोड़ने के बाद क्या कहा? इक़रा या मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी पढ़िए। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़। अरे अब तो तुम बोलोगे मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल जो रुकावट पहले थी, जो रुकावट दूसरी मर्तबा, जो रुकावट तीसरी मर्तबा, वो रुकावट अब भी है, मैं पढ़। पहले रुकावट हटाओ फिर पढ़ेंगे। फिर मेरे जिब्राइल ने यूं करके मेरे आका को ऐसे सीने से लगा, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ, नजर से नजर जमा के देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो नौजवानों, ऐसे लगाया, और लगाने के बाद फिर छोड़ा, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। इतना सुनना था कि मेरे आका ने चौथी मर्तबा पढ़ना शुरू कर दिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्यों? पहले सिर्फ इक़रा का हुक्म था, रब का नाम नहीं था। मेरे आका ने पहली मर्तबा नहीं पढ़ा, दूसरी मर्तबा नहीं पढ़ा, तीसरी मर्तबा नहीं पढ़ा। जब जिब्राइल ने रब का नाम शुरू किया तो मेरे आका ने पढ़ना भी
शुरू किया। क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसानियत को बताया कि हम तालीम के तो कायल हैं, लेकिन उस तालीम के कायल हैं जो रब के नाम से शुरू। बेशक सुभान। हम उस तालीम के दाई हैं जो रब वाली तालीम हो, जिसको मैंने किससे ताबीर किया था? इल्मे नाफे। इल्मे नाफे। अल्लाह अल्लाह। अब पढ़ना शुरू किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कौन सी तालीम? रब वाली तालीम। कौन सी तालीम? रब वाली तालीम। ये भी चंद बच्चे आएंगे, मेरे इल्म में नहीं है कितने बच्चे हैं, उनके सर पे दस्तार होगी। अभी 3 बच्चे जिनके सर पे दस्तार होगी। आप जानते हैं कि ये दस्तार क्या है? ये अलामत है। किस बात की है? आप बताओ किस बात की? कोई बताओ किस बात की? अच्छा चलो कुरान से पूछो। आपसे क्या पूछे? कुरान से पूछे आज? पूछो कुरान से कि कुरान बता, ये जो दस्तार रखी जा रही है ये किस बात की अलामत है? कुरान कहता है सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन। है ऐसे ही है? कारी साहब ये गलत पढ़ दिया मैंने, सही पढ़ा ना? सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कह रहे हैं फिर हमने इस किताब का, कौन सी किताब? अरे झूम के कह दो अब तो अल्लाह के बंदो, कौन सी किताब? वारिस बनाया अपने मुंतखब बंदों को। तवज्जो फरमाए, लफ्ज आया वारिस बनाया। वारासत तो जानते हैं ना आप? बाप के पास 10 बीघे जमीन, बाप चला जाए, वारिस कौन होगा? अरे वाह। बाप के पास ट्रैक्टर, बाप का इंतकाल हो जाए, ट्रैक्टर का वारिस कौन होगा? रुकनपुर वालों, मौलाद। बाप के पास दुकान, बाप का इंतकाल हो गया, दुकान का मालिक कौन? वारिस कौन होगा? बेटा औलाद। बाप के पास दौलत, रुपया, पैसा, बाप का इंतकाल हो गया, दौलत पैसे का वारिस कौन होगा? तो जिसके पास जमीन होती है उसकी वरासत जमीन में चलती है। जिसके पास दुकान होती है वहां दुकान का वारिस होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास पैसे का वारिस होता है। और याद रखो, जब नबी इस दुनिया से जाते हैं, पर्दा फरमाते हैं, तो ना तो वो दराहिम दीनार में वरासत छोड़ते हैं, न जमीन और बाग की वरासत छोड़ते हैं, बल्कि नबी वरासत में कुरान को छोड़कर गए हैं। किसको? झूम कर कहो किसको? अरे झूम कर कह दो मजवा किसको? कुरान को। मेरा नबी जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, न तो जमीन की वरासत छोड़ी, न दराहिम दीनार की वरासत छोड़ी, न आपने सोना और चांदी की वरासत छोड़ी, न आपने माल और दौलत की वरासत छोड़ी। आपने वरासत छोड़ी तो रुकनपुर वालों कुरान की वरासत छोड़ी। जो जमीन को छोड़कर जाए आने वाला जमीन का वारिस बनता है। जो दुकान को छोड़कर जाए आने वाला दुकान का वारिस बनता है। मेरे नबी ने कुरान को छोड़ा है। जो कुरान को अपने सीने में ले ले, खुदाए पाक की कसम, वो नबी का वारिस कहलाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो समझ गए ना कि ये पगड़ी जो बांधी जाएगी, अमामा जो बांधा जाएगा, ये किसकी अलामत है कि ये किसका वारिस बना है? जमीन का, नबी का। किसका? नबी का। किसका वारिस बना है ये? अरे झूम के कह दो कम से कम। मुझे 12 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ, कम से कम ऐसा तो लगे आप समझ रहे हैं, मेरी एक बात जहन में बैठ रही है आपके। हैं जी। किसका वारिस बना है? नबी का वारिस बना है। ये मौलाना लोग बैठे, इनमें सबसे बड़ा मसला हमारे मौलाना में ये होता, पकड़ के ये कहेंगे मौलाना ने कहा दलील नहीं। क्या नहीं? लो दलील भी सुनो, सही हदीस है। क्या? अल उलमाउ वरसतुल आलिम। किसके? नबी का क्या कहलाते हैं? वारिस। तो ये नबी के वारिस हैं, नबी के वारिस हैं। और मुफस्सिरीन ने तो एक नुक्ता लिखा कि यहाँ लफ्ज़ क्या आया? इस्तफ़ैना, इस्तफ़ा। उलमा नोट करें, मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये लफ्ज़ इस्तफ़ा कुरान पाक में नबियों के लिए आता है। वही लफ्ज़ इस्तीफ़ा किसके लिए इस्तेमाल किया है? कुरान वालों के लिए। भाई 45 मिनट हो गए, हम तो देखो थक गए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।